नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने महिला दिवस पर प्रदेश को सौगात दी है। महिला शक्ति को मुख्यमंत्री ने नमन किया है। प्रदेश को सौगात देने के साथ सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश की जो महिला शक्ति है मैं उसको नमन करता हूं, मातृशक्ति को सलाम करता हूं। यह मुख्यमंत्री योगी ने कहा है। उन्होंने कहा कि समग्र और समावेशी विकास से में भेदभाव की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बुंदेलखंड में पलायन को लेकर उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बुंदेलखंड पर पलायन पर हमने काबू पाया है। इसके अलावा हर घर नल की योजना को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस योजना को लेकर आए ताकि लोगों को घर पर ही पानी मिले। लखीमपुर खीरी में कई संगठन स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। समाज और सरकार एक साथ हो तो समस्या का समाधान हो सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस दौरान उन्होंने कई सौगातें प्रदेश को दी हैं। समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे। क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को एक सौगात मिला है। पिंक टॉयलेट के तौर पर यह सौगात महिलाओं को दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को यह सौगात है। स्पेशल टॉयलेट्स जो महिलाओं के लिए होगा, पिंक टॉयलेट की सौगात ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से दी गई है। इसके अलावा मिशन शक्ति अभियान के तहत भी सौगात मिला है। सांसद महेश शर्मा ने पिंक टॉयलेट का ये शिलान्यास किया है। दादरी और जेवर के विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे। महिला दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो एक शुरुआत की है हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अब हम टॉयलेट का उपयोग घर घर के अंदर, गाँव-गाँव के अंदर टॉयलेट होगा। लेकिन आज महिलाओं के लिए शहर में, सपनों के भविष्य के शहर में पिंक टॉयलेट की शुरुआत मैं समझता हूँ मील का पत्थर साबित होगा। ये शहर भविष्य का शहर है, सपनों का शहर है। नोएडा की बजाय बेहतर ऑर्गेनाइज्ड शहर है और जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बन गया है। एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर और इन विषयों को भी एक नई दिशा और गति मिलेगी। पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का महत्व आने वाले समय में बढ़ेगा। ओखला बर्ड सेंचुरी, नेशनल बोटेनिकल गार्डन और उसके साथ साथ अब यहाँ से जाते हुए मथुरा, वृंदावन, आगरा, भरतपुर होते हुए गोल्डन ट्रायंगल का ये महत्वपूर्ण अंग बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सभी विधायक साथियों और सभी की ओर से मातृशक्ति को नमन करता हूँ और आज उनके सम्मान में हमारी भारत की संस्कृति है कि मातृशक्ति की पूजा हम हमेशा करते आए हैं। सृष्टि की जननी है। अगली खबर बरेली से है। बरेली के लिए एक अच्छी खबर है। बरेली एयरपोर्ट से अब हवाई उड़ान सेवा शुरू हो गई है। बरेली के लिए अच्छी खबर है। बरेली एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो गई है। पहली
जो हवाई जहाज है उसको उड्डयन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और सांसद धर्मेंद्र कश्यप बरेली पहुंचे। विधायकों के साथ 72 यात्रियों को लेकर यह विमान बरेली पहुंचा और इस विमान को उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मौके पर अधिकारियों को कई सारे नसीहत दी है। तो बरेली से भी अब लोग अलग अलग हिस्सों में हवाई यात्रा कर पाएंगे। फ्लाइट आई इसकी क्रू मेंबर, इसको उड़ाने के लिए पायलट और इंजीनियर सब महिलाएं थी। तो मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब जुड़े पूरे देश का हर नागरिक उसको और आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने की जो मुहिम चलाई है उसमें उत्तर प्रदेश आज देश में अग्रणी है। मैं बधाई देता हूं और जनपद वासियों को और प्रदेशवासियों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हवाई सेवाएं सस्ती। तो बरेली वालों को ये बड़ी सौगात मिली है। बरेली की जनता अब हवाई सेवा का भी लाभ ले पाएंगी। हमारे संवाददाता अयाज खान की ये रिपोर्ट देखिए। बरेली एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं बरेली की जनता का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था चप्पल पहनने वाला भी फ्लाइट में उड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। कुछ लोग जो यात्री यहाँ जाने वाले हैं हम उनसे बात करते हैं, जो यात्री जाएंगे क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का क्षण है बरेली के सभी लोगों के लिए और हमारे संतोष जी के अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि बरेली को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये प्रारंभ हो रहा है, तो वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लाइट में तो बहुत बार यात्रा करी है, लेकिन अपने जनपद से जा रहे हैं और पहले ही सब फ्लाइट में जाएंगे, तो इस बात की बहुत खुशी है। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? और पहली उड़ान बरेली से, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदु सेठी आप लोगों को इस ऐतिहासिक पल के लिए सबसे पहले अपनी पूरी बरेली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय केंद्रीय श्रम मंत्रालय से संतोष गंगवार जी के अथक प्रयासों से और योगी जी जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा इसमें अपना सहयोग देते हुए हम महिलाओं को एक आगे बढ़ाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये उड़ान भरने का निर्णय लिया है, वास्तव में मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस फ्लाइट से हम लोग और व्यापारी लोग और महिलाएं जिन्हें अपने घर में बच्चे को छोड़ के जाना होता है उनके लिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 1 घंटे के अंदर उड़ान भर के अपना कार्य जो भी करना है दिल्ली में करके, या किसी के दुख सुख में जब शामिल होना होता है तो हमें बहुत टाइम लगता था और उस टाइम को बचाते हुए हम लोगों के महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने ये विशेष कृपा करी है, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हम महिलाओं को जो उन्होंने इस उड़ान में जाने का। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि महिला दिवस पे जो हम लोगों को ये उपहार दिया है ये हमारे लिए बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए कि ऐतिहासिक पल हुआ है। और मैं अपनी ये मंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज महिला दिवस के दिन पे हम लोगों को ये मदद किया। और हम महिलाओं के लिए जो खास तौर से जो टाइम की होती है, हम लोग के पास टाइम कम होते हैं। कोई संदेश महिला होने के नाते आज महिला दिवस की सभी मेरी जितनी भी महिलाएं हैं पूरे देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वुमेन एम्पावरमेंट को बरेली के द्वारा ये जो नई अचीवमेंट मिल रही है, वैसे तो बरेली की सारी जनता को ही बहुत बहुत फ़ायदा है इससे, क्योंकि बरेली का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसकी हम लोग बहुत काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वो दिन बरेली को मतलब महसूस करेगा बरेली कि हाँ आज बरेली से उड़ान भरेगी फ्लाइट। और हम लोग ये थी हमारे साथ कुछ महिलाएं जिनको सीधा कहना है पहली यात्री हैं, यहाँ से उड़ान भरेंगी। कहीं ना कहीं खुशी है, महिला दिवस के अवसर में महिलाओं में खुशी का माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के उनमें बड़ी खुशी है। मैं अयाज खान, एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे। कानपुर से अगली खबर है, जहां पर महिला दिवस के मौके पर सजेती थाने में महिला चौकी का लोकार्पण किया गया। कानपुर में सजेती थाने में महिला चौकी का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी थानों में ये महिला चौकी का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा मौके पर जो एसपी ग्रामीण मौजूद थे, कई वरिष्ठ अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी थे उस दौरान मौजूद थे। थाना परिसर में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और बच्चे भी उपस्थित थे जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महिला थाने का लोकार्पण कर रहे थे। वहीं वाराणसी में सीएम अभ्युदय योजना के तहत अभ्युदय कोचिंग का उद्घाटन किया गया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने इस कोचिंग का उद्घाटन किया है। संत अतुलानंद विद्यालय के डायरेक्टर सहित सैकड़ों की तादाद में छात्र इस दौरान मौजूद थे। इस कोचिंग में इस योजना के तहत सभी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मिलेगी। इन कोचिंग्स में आईएएस, पीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। इसके लिए तमाम जो बच्चे हैं जो यूपीएससी और पीसीएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सभी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है और इसके साथ ही छात्रों ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हम यहाँ पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हम यहाँ पर आके संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी में आके बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत सराहनीय कार्य है और हमें लगता है कि इससे बहुत ही बच्चे अपनी जो जेई और नीट की परीक्षाएं उसमें बढ़िया नंबर से उत्तीर्ण होंगे और बहुत ही सक्सेसफुल हो सकेंगे। जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जो किसी चीज़ से या किसी पैसे से के अभाव में अपनी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उचित योजना है। क्या बनना चाहते हैं आप? जी, मेरा उद्देश्य है, मैं तो जेई आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है। आज जो हमारे यहाँ अभ्युदय योजना समाज कल्याण से उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, जेई और नीट की परीक्षाओं के लिए अभ्युदय कोचिंग सेंटर की मान्यता जो हमारे यहाँ मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ यहाँ के सरकारी संस्थानों का और समाज कल्याण विभाग का, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी का, कि जो भी बहुत ही अच्छे अभ्यर्थी हैं लेकिन आर्थिक अभाव के कारण या आरक्षण की व्यवस्था के कारण ना तो पढ़ पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, मौका नहीं मिल पाता, उनको अवसर देने के लिए जो योजना चलाई और इस योजना के लिए उन्होंने जो हमारे विद्यालय को एक सहयोग दिया कि आप केंद्र लीजिए और हमें पात्र समझा उसका, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैंने जेई के लिए इस जो मुख्यमंत्री योगी जी ने अभ्युदय योजना निकाला है उसके लिए मैंने टेस्ट दिया था और फिर काउंसलिंग हुई मेरी और हमें यहाँ पे बुलाया गया है। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और हमें बोला गया है कि कल से हमारी क्लासेस चलेंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें भी मौका मिला है यहाँ पे पढ़ने का और जिन्हें जो लोग वीक थे इकोनॉमिकली उन्हें भी एक अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। और मैंने आज जो अभ्युदय योजना प्रारंभ हुई है इसके लिए मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे विद्यालय को चुना। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने प्रदेश के उन बच्चों को यहाँ नीट जेई की परीक्षा दिलवा सकेंगे, पढ़ाई करवा सकेंगे, जिसके लिए वो दूर दूर जाते रहे हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है वो उसके लिए हम लोग बहुत ही धन्यवाद देते हैं। आज जो प्रियंका गांधी के मंच से कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने एक बड़ा बयान दिया है। मेरठ में प्रियंका गांधी ने महापंचायत को संबोधित किया था और उसी मंच से कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने 3 तलाक कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अगर कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी की माने तो जो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 3 तलाक कानून को वापस लिया जाएगा और उस कानून की जगह पर
जो पत्नियों को छोड़ते हैं उनके लिए 3 साल की सजा का कानून बनाया जाएगा। मैं आपके बीच वादा करके जाता हूं, प्रियंका गांधी आने वाली है, 3 तलाक के कानून को हम वापस लेंगे, हटा देंगे। हम किसानों के कानून को हटा देंगे। और मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा कानून बनाएंगे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता, जिसने अपनी बीवियों को छोड़ दिया है, वो दिल्ली में रहता है, वो अहमदाबाद में रहती है, ऐसे लोगों के खिलाफ 3 साल की सजा का कानून कांग्रेस पर। चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल जुटी हुई है। बीएसपी भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, तो बीएसपी भी अब अपनी तैयारी में जुट गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बैठक करेंगे जिसमें 18 मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इन 18 मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल, झांसी के जो मंडल हैं उनके पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को मजबूत किया जाए और पूरी मजबूती के साथ पंचायत का चुनाव बीएसपी लड़े। बैठक के बाद मुख्य सेक्टर प्रभारी अपने अपने मंडल में बैठक करेंगे। पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के लिए एक पैनल नाम तय करेगा। मायावती ने 15 मार्च को कांशीराम जयंती मंडलीय स्तर पर मनाने के निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए हैं और इस कार्यक्रम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती शामिल हो सकती हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर मॉल के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर काफी देर तक मारपीट होती रही। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर मॉल के बाहर गाड़ी खड़ा करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही और मारपीट का जो वीडियो है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस के पीवीआर मॉल के बाहर का यह मामला है। गाड़ी पार्किंग को लेकर दो पक्षों के बीच बवाल हुआ, उसका जमकर मारपीट हुई। दूर से लोग देखते रहे, कई लोगों ने उसे अपने कैमरे में कैद भी किया और अब ये जो वीडियो मारपीट का है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर झांसी से है, जहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के डंडे पड़ने के बाद आरोपी की अब हालत खराब है। गिरफ्तारी से पहले ही वो पुलिस को चुनौती दे रहा था। गिरफ्तारी के बाद अब वो फूट फूट कर रो रहा है, उसका वीडियो अब सामने आया है। अवैध शराब के साथ पुलिस और प्रशासन को इसने चुनौती दी थी। अवैध शराब के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। बबीना थाना क्षेत्र के बिबौली का ये मामला है। अब यह जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद उसका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोता हुआ नजर आया। ब्रांड नहीं बनता है, ब्रांड बनने के लिए ना अच्छे काम करने पड़ते हैं बेटा, और वो काम करता है सरकार के अलावा कोई नहीं करता। और अक्खा झांसी मतलब पूरी झांसी में मेरे काम रोकने के लिए अच्छे अच्छों के नीचे से हवा गिली होती है। देख मेरे काम, देखना है तुझे, देख, जानता है क्या है, देख ले फिर से, देख खुला काम करता हूँ, समझा। और मेरी सुन पहले, पूरी झांसी में औकात है किसी पुलिस वाले की, रोक के दिखा दे, दिखा रोक के। ये पागलपन नहीं कहते, ये पावर है, पावर। और ये पावर किसी के बाप की खैरात नहीं है, खुद बनाया है पागल बन के। लोग दोनों नाम से जानते हैं, एक पागल पंडित और दूसरा सरकार, समझे। खुला काम करते हैं, सरकार का पावर है। ऑन द स्पॉट मानने की दम रखते हैं, 6 की 6 सरकार। नाम याद रखना, ना सिर्फ घर में घुस के मानने की दम रखते हैं हम तुम्हें, समझे।
यारों की जान है हम। अरे देखना बंद कर दो यार, सरकार क्रेजी बॉय। गलती हो गई, आज के बाद से कुछ नहीं करेंगे। अगली खबर संभल से है, जहां पर बीजेपी विधायक अजीत कुमार राजू का गंभीर आरोप है, रिश्वत के बगैर पुलिस कोई काम नहीं करती है। बीजेपी के विधायक अजीत कुमार राजू जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि बगैर रिश्वत के पुलिस कोई काम नहीं करती है। डीएम और एसपी के सामने उन्होंने एक गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं। विधायक ने कहा कि गरीब किसानों से पुलिस वाले उगाही करते हैं। बेटी का अगवा होने की शिकायत करने वाले किसान से भी वसूली की गई है। गरीब किसान पिता से 30,000 रुपए की उगाही की गई। मजबूर किसान को पत्नी के गहने और भैंस बेचनी पड़ी है। यह मामला संभल के गुन्नौर कोतवाली के दरोगा विनोद और एसआई योगराज सिंह ने की है, जिसने उगाही की है बेटी का अगवा होने के मामले में भी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की बदनामी करवा रहे हैं। गुन्नौर से बीजेपी के विधायक अजीत कुमार राजू और इन्होंने एसपी और डीएम के सामने ही महिला दिवस के कार्यक्रम में फूट पड़े और एसपी और डीएम के सामने ही पुलिस वालों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि कैसे पुलिस वाले थानों में उगाही कर रहे हैं। तो ये महिला दिवस का कार्यक्रम था, सामने डीएम और एसपी बैठे थे। बीजेपी के विधायक हैं अजीत कुमार राजू, मौके पर वो भी मौजूद थे और जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो एसपी और डीएम के सामने वो बिफर पड़े और उन्होंने किस तरीके से थानों में काम होता है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल दिया। एसपी के सामने उन्होंने बताया कि बगैर पैसे के थाने में कोई काम नहीं होता है। छोटी मोटी रिपोर्ट भी अगर दर्ज करवानी है उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी की बेटी अगवा हो गई है, बेटी भी लापता हो गई है, उसके लिए भी थाना के लोग पैसे की उगाही करते हैं। उसके लिए उन्हें बाकायदा एक उदाहरण भी दिया कि कैसे एक थाने में बेटी का अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले पिता से पैसे लिए गए और उस पैसे के लिए उस लाचार बाप को अपने घर के गहने बेचने पड़े, अपनी भैंस बेचनी पड़ी, तब जाकर उन्होंने थाने वाले को पैसा दिया और आगे फिर कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी चिंता की बात जो उन्होंने डीएम और एसपी के सामने खड़ी की है कि आखिरकार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सीधे सीधे जो प्रश्न चिन्ह है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो सरकार पर लगता है और इससे सरकार की छवि खराब होती है। तो ऐसे में इन लोगों पर क्यों ना कार्रवाई हो, इन लोगों को क्यों ना आरोपी बनाया जाए जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं धरातल पर जो लोग रहते हैं वो कितना गलत काम कर देते हैं, जिसके कारण सारी जो अच्छाई और सच्चाई है सरकार चाहती है, उनकी मंशा है पूरी तरीके से कि सही काम होना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहते हैं सही काम होना चाहिए, लेकिन जब हम धरातल को तोड़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हमें देना भी पड़ता है। आपके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बैरपुर गांव के एक अर्जुन से किसान है, बहुत गरीब आदमी है, जिनकी बेटी 8 माह पूर्व उनके पास पड़ोस के लड़का उनकी बेटी को ले गया था और उसके खिलाफ हमारे पास आए थे तो हमने उसमें कार्रवाई भी कराई थी और FIR भी कराई गई थी, जिस FIR को रोके हुए भी और उनसे जो है वो बहुत गरीब किसान आदमी हैं। तो उनसे ये कहा गया था कि भाई हम जो है इसमें हमारे लिए कुछ पैसे चाहिए और जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक जो है हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सारे जीवन बेचे और यहाँ तक कि अपने जो भैंस थी जिससे वो पालन करता था और उसे बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया और इस तरीके से वहां के दरोगा ने उनको जो है 30,000 रुपए दिए। उनका नाम जो है योगराज सिंह है और एसआई है और एक और उनको 10,000 रुपए। तो ये गंभीर आरोप बीजेपी के विधायक ने लगाए हैं।
मुजम्मिल दानिश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजम्मिल, गंभीर आरोप लगाए हैं विधायक ने, और एक दूसरा पहलू भी है कि थानों में क्या कुछ आम लोगों के साथ होता है ये भी जग जाहिर है, लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कही है डीएम और एसपी के सामने कि इससे तो सरकार की छवि खराब हो रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार सुरक्षा में रहने के बाद आज फिर अजीत सिंह राजू ने खाकी पर वार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, तस्वीर जो थी कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर महिला दिवस था और बगल में एसपी डीएम दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा कि किसान की कहीं बच्ची गायब हो गई थी, उसके एवज पे पुलिस ने 30,000 रुपए की मांग की। उन्होंने भैंस और जेवर बेचकर पुलिस वालों को दिया जब उन्होंने तलाश किया। तो बड़ा सवाल है क्योंकि एसपी चक्रेश में यहाँ मौजूद है, लगातार वो क्राइम कंट्रोल के लिए बैठक की जा रही है, लगातार वो पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, हद निगरानी कर रहे हैं। रात बीच में भी वो लोग थाने पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से अभी विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के अजीत राजू ने सवालिया निशान उठा दिया है, अब देखना ये कि किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अक्सर विधायक अपने ही सरकार के, अपने ही अधिकारियों पर सवालिया निशान उठाते रहते हैं और आज फिर जो स्टैंड की बात की गई है, अब देखना किस रूप में ये बात की जा सकती है। नहीं मुजम्मिल, जब उन्होंने बाकायदा उदाहरण के साथ बता दिया, उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, किस मामले में कौन से थाने में कितने पैसे किसने लिए उन्होंने बता दिया, ऐसे में अब तो कार्रवाई बनती है। हाँ, सवाल तो ये है किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो ये मामला थाना गिन्नौर का बताया जा रहा है। अभी मेरी वहाँ गिन्नौर कोतवाल से बात की गई है, उन्होंने कहा कि जो दरोगा का जो नाम बताया गया था उसका ट्रांसफर अभी फिलहाल दूसरे थाने में किया गया है, एक दरोगा भी वहाँ मौजूद है। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से एसपी इसकी बात करते हैं, जांच करते हैं और क्या इस पर पालन किया जा सकता है और किस तरह से जो सवालिया निशान खुद विधायक भारतीय जनता पार्टी के अक्सर उठाते आए और आज फिर उन्होंने खाकी पर सवालिया निशान उठाया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो आम पब्लिक पर ज्यादा राहत मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बात की जाए, एसपी चक्रदेव मिश्रा लगातार इस पर निगाह रख रहे हैं, लेकिन अब खुद किस तरह से संज्ञान लेते हैं, किस तरह से इसको बात करते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो उसकी पूरी बात जो है अब सामने आ सकती है। लेकिन जो अजीत राजू ने जो सवालिया निशान खुद भ्रष्टाचार का लगाया है, वो बड़ा सवाल खुद सरकार पर, अधिकारियों पर लगता है। नहीं मुजम्मिल, एसपी ने कुछ कहा इस घटना के बाद? हाँ, लेकिन जिस तरह से, जी बोलिए। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो सवाली बात की सकती है, इससे पहले भी कई छोटू को लेकर, उसके अलावा कुछ एसडीएम के अधिकारी को लेकर आवाज उठाई गई थी और उन्होंने सवाल किया है सच था, तो कई बार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल अब ये देखना है कि जिस तरह से ये सवालिया खुद डीएम और एसपी मौजूद थे, तो उस पर किस तरह से इस पर नियंत्रण करते हैं, तो वो बड़ा अभी। बिल्कुल मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। थानों में आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है ये जग जाहिर है, और आज बीजेपी के विधायक हैं अजीत कुमार राजू, जिन्होंने एसपी और डीएम के सामने ही पूरी बात कह दी, पूरा कच्चा चिट्ठा उदाहरण के साथ उन्होंने रख दिया और सवाल उठाया कि इससे हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।